हाय एवरीवन, दिस इज़ नाजिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाजू आर्ट। तो आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत सा पोटली बैग बनाना सीखेंगे, जिसको मैंने बहुत ही जुगाड़ू और आसान तरीके से बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही अमेजिंग और DIY वीडियोज लाती रहती हूँ। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने इस तरह का कैरी बैग ले लिया है। अब आप वीडियो को ध्यान से देखो, मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। गाइज, हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा पोटली बैग थोड़ा सा कड़क हो जाए, उसको एक अच्छा सा वेट मिल जाए। और गाइज, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास कोई जीन्स का कपड़ा है, कोई और मोटा कपड़ा है, तो आप उसको यूज़ करना और इसको रहने देना। मैं इसको खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अभी मुझे अच्छे से नहीं पता कि ये कैसा वर्क करता है। तो अगर आपके पास कोई और मोटा कपड़ा है तो आप उसको यूज़ कर लेना। अब आप में से कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि हम इसमें फॉर्म शीट भी तो लगा सकते हैं, बट वो मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो सिलाई करने के बाद ना कट हो जाती है और सच में गाइस उससे पूरा लुक बेकार हो सकता है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोई मोटा सा कपड़ा यूज़ कर लो अंदर की साइड। सो ये देख लो, हमने यहाँ पे एक बढ़िया सी शेप कट कर ली है। अब हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर आधे इंच पे निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हम 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे और नीचे आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो नापा तोली वाला काम खत्म हो चुका है और देखो इस तरह से आपको 2 पीसेस कट कर लेने हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कौन कौन सा कपड़ा है। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती है मैं पहले उन्हीं को यूज़ करती हूँ। सबसे पहले है मेरे पास ये जाम कॉटन, जिसको मैं अस्तर की तरह यूज़ करूँगी। और फिर है ये सिल्की सा कपड़ा, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सिल्की है और शाइनी है, तो इसीलिए मैं इसको पोटली बैग के सबसे बाहरी पार्ट पे यूज़ करूँगी। 2 पीसेस हमने कैरी बैग के कट किए हैं और 2 इसी साइज़ के ग्लेस कॉटन वाले कपड़े के पीसेस कट कर लेंगे। और जो हमारा सिल्की वाला कपड़ा है उसको मैं अभी कट नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको मैं बाहर की साइड यूज़ करूँगी, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये शेप ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसका बीच का पॉइंट निकाल के एक निशान लगा लूँगी, क्योंकि हम इस पर थोड़ी एम्बेलिशमेंट करने वाले हैं। अब मैं इसको एक हुप में अटैच कर दूंगी ताकि जो भी हम काम करें वो बहुत सफाई से हो। अगर आपके पास हुप नहीं है तो आप इसको चारों तरफ से सेलो टेप की मदद से चिपका लेना कपड़े को। एम्बेलिशमेंट के लिए मैं कुछ इस कलर के ऐसे नग ले रही हूँ। वाइट कलर के साथ ये बहुत ही फैंसी लगेंगे, क्योंकि मैं अपने पोटली बैग को बिल्कुल भी रंगीला नहीं बनाना चाहती। नीचे की साइड हम कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी चीज़ रख लेंगे ताकि हम अच्छे से इसके ऊपर स्टिक कर पाएँ। सबसे पहले हमने सेंटर पे जो पॉइंट लगाया था बिल्कुल उस पे मैं एक बड़ा सा मिरर लगा दूंगी। चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बहुत ही स्ट्रांग भी होता है। आप फेविकोल का यूज़ तो बिल्कुल भी मत करना, धुलने के बाद ये सब निकल जाएगा, सब छूट जाएगा। तो आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना। अब मैं इस मिरर के चारों तरफ इन नगों को चिपकाना स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगा रही हूँ, बस जैसे जैसे मेरे माइंड में आता जा रहा है वैसे वैसे मैं इन नगों को चिपकाती जा रही हूँ। वैसे ये चीज़ पूरी आप पर डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से सजा सकते हो। सो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप के मिरर्स भी यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करो कि जैसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप पहले उनको यूज़ करिए, देन आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाइए। और रियली गाइज, आई एम डूइंग दिस फॉर ईयर्स। जब भी मुझे किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है तो पहले मैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढती हूँ। अगर मुझे वो नहीं मिलता है तब मैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जाती हूँ। और एक बात तो आप भी रिलेट कर सकते हो कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और वो फ्री में या फिर बहुत कम बजट में बहुत अच्छी बन के रेडी होती है तो उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बहुत ज़्यादा खर्च करके कोई चीज़ बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने इतना खर्च क्यों कर दिया, इतने में तो हम इसे ख़रीद भी लेते। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप अपने हाथों से कोई चीज़ क्रिएट कर ही रहे हो तो उसको कोशिश करो कि आप कम से कम बजट में उसको बनाओ। आप रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो और डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और ये देखो गाइस, बातों ही बातों में हमारा रंगोली टाइप एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ, बस मैं इतना ही बड़ा इसको बनाऊँगी। आप चाहो तो और बड़ा भी बना सकते हो। सो ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब मैं इसको हुक में से निकाल लेती हूँ और चलो बढ़ते हैं अपने आगे के स्टेप्स की ओर। तो वीडियो के स्टार्टिंग से जो शेप हम कट करते आ रहे हैं ना, वो हमने इस पर भी ड्रॉ की थी, तो उसी शेप में इसको कट कर लेंगे। ये हमारे पोटली बैग का आगे का पार्ट है और बिल्कुल इसी कपड़े का हमें पीछे का पार्ट भी कट कर लेना है। सो ये बन गए हमारे 2 पीसेस, 2 ये अस्तर वाले पीसेस जो हमने पहले कट किए थे और 2 पीसेस हैं ये कैरी बैग वाले। तो अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की। इसको सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर कैरी बैग वाला पीस रखेंगे। मैं इस अस्तर वाले पीस को इसीलिए लगा रही हूँ ताकि ये कैरी बैग वाला जो प्रिंट है वो आगे की साइड दिखाई ना दे, इसीलिए मैं इन दोनों के बीच में इसको लगा रही हूँ।
और जब मैं इसको पलट दूंगी तो ये ऊपर से थोड़ा दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर भी एक कपड़े का पीस लगा देती हूँ। और गाइज ये सारे ना मेरे जुगाड़ हैं, आपके पास जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनके हिसाब से काम करिए। हमें फोकस सिर्फ इस चीज़ पर करना है कि जो हमारा आउटपुट है वो अच्छा बन के निकले। तो इन सारे पीसेस को इसी सीक्वेंस में रखने के बाद मैं ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लूँगी। और ये देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और इसको सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा हो जाएगा। तो सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमने स्टार्टिंग में जो आधा इंच का निशान लगाया था ना, बिल्कुल उसी पे हमें 2 सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो इसी के साथ हमारा आगे वाला पीस हो चुका है रेडी और बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम पीछे वाला भी तैयार कर लेंगे। तो अब बारी है इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ने की। तो इनको अटैच करते समय मैं इसमें एक लटकन वाली लेस भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दोनों साइड इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें ये लेस सिर्फ नीचे नीचे लगानी है। अगर हम इसको ऊपर से लगाएंगे तो बहुत ही भद्दा सा लुक आएगा, तो आपको इतनी ही नीचे नीचे ये लगानी है। लेस को इसके ऊपर उल्टा रखना है और सुई धागे की मदद से बड़े बड़े से टाके लगाकर इसको फिक्स कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई करें तो ये अपनी जगह पर फिक्स रहे और अच्छी फिनिशिंग आए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मेरी जुगाड़पंती में ऐसे ऐसे काम क्यों होते हैं मुझसे। फाइनली मैंने इसको दोनों निशानों के नीचे नीचे अटैच कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे। तो लेस को हमने टेम्पररी अटैच कर दिया है। अब पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और पूरी गोलाई पर एक सिलाई लगा देंगे। सो देखो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और साथ ही साथ इंटरलॉक भी कर दी है, ताकि इसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो अब बारी है इसको पलटने की, देखते हैं ये कैसा टर्न आउट हुआ है। और रियली गाइस जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। चलो अब आगे के काम की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें डोरी लगाने के लिए हमें दोनों साइड होल्स करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर कैंची से कट नहीं करूँगी क्योंकि उससे धागे निकल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ू आइडिया निकाला है। सबसे पहले पर्स के अंदर वाला जो सबसे नीचे का कपड़ा है ना, उसको मैं पिन की मदद से ऊपर की साइड उठा दूंगी ताकि इसमें छेद ना हो, और ऊपर वाले जो 2-3 पीसेस हैं उसके अंदर छेद हो जाएं। अब मैं एक मोटी सी सुई को गैस पर गर्म कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कील का भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद जहाँ पे हमें होल करना है वहाँ पर इसको रखेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। गाइस इस टेक्निक से जो हम होल्स कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं और एक भी धागा नहीं निकलेगा। सो ये देखो हमें दोनों साइड 2-2 होल्स कर लेने हैं और ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। अब बारी है इसके अंदर डोरी को पिरोने की। तो सबसे पहले मैंने डोरी के एंड पे सुई धागा इस तरीके से अटैच कर दिया है और फिर मैं सुई को इसके अंदर से इस तरह से निकालूंगी। तो सबसे पहले मैंने इस डोरी को एक साइड से निकाला और फिर दूसरी साइड से निकाल दिया। तो इस तरीके से जो दोनों सिरे हैं ये एक साइड आ जाएंगे। तो पर्स के बाहर से हमें इन डोरियों को इतना लंबा रखना है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। चलो अब इन डोरियों को खींच कर देखते हैं ये कैसा लगेगा। रियली गाइज मुझे तो अभी से ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी जो डोरियाँ हैं ना, उसके सिरों पर हम फैब्रिक ग्लू लगा देंगे ताकि ये खुले ना। हम इन डोरियों के लिए टैसल्स भी बनाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा ना यार। तो टैसल भी मैं यहाँ पे एक जुगाड़ू तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो हमने पोटली बैग में सबसे ऊपर वाला कपड़ा लगाया है ना, उसी कपड़े को मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके धागे को इस तरीके से निकाल दूंगी। अब ऊपर की साइड इतना कपड़ा छोड़कर इसको कट कर लेंगे। अब क्योंकि हमें 2 टैसल्स बनाने हैं, इसीलिए हम इस पीस को भी 2 पीसेस में कट कर लेंगे। इसको ऊपर की साइड से मैं इतना मोड़ूंगी, प्रेस की मदद से जमा दूंगी और इसको हम फैब्रिक ग्लू लगाकर चिपका देंगे। अब इसके दोनों साइड भी ग्लू लगाकर इसको मोड़ देना है। इसके ऊपर फिर से ग्लू लगाकर एक बार और फोल्ड कर देंगे। टैसल को इसके ऊपर रखना है और सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से अटैच कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना। बाकी बचे हिस्से पर मैं ग्लू लगा रही हूँ और इससे ही इसको चिपकाऊंगी। आप चाहो तो इसे सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हो। अब इसको टाइटली रोल करते जाना है और हमारा एक सुंदर सा टैसल बन के निकलेगा। तो अब इसका जो अंतिम सिरा है ना, इसको हम सुई धागे की मदद से अच्छे से अटैच कर देंगे। सो ये देखो गाइस कितने इजी प्रोसेस से हमारा इतना सुंदर सा टैसल बन के रेडी हो गया है। और देखो मैंने ऐसे ही दूसरा वाला भी बना लिया है। अब जहाँ पे हमने सुई धागे का काम किया है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर मैं ये नग चिपका दूंगी। सो ये देखो गाइस कितने सुंदर टैसल्स बने हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाए हैं। तो अब बारी है अपने पोटली बैग में हैंडल वाली डोरी अटैच करने की। तो जो मेरे पास बची हुई डोरी थी उसको मैं डबल करके इस तरीके से लगाऊंगी। तो पोटली के अंदर जो ये मार्जिन निकला हुआ है ना, बिल्कुल इसके ऊपर रख के मैं इसको अच्छे से सुई की मदद से अटैच कर दूंगी।
गाइस अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, मुझे बताओ यार, तभी तो मैं न्यू वीडियोस लेकर आऊँगी। दूसरी साइड भी हमें इस डोरी को इसी तरीके से जोड़ देना है और हमारा DIY पोटली बैग बनके बिल्कुल रेडी है। गाइस अब क्योंकि हमने इसको व्हाइट कलर का बनाया है तो ये सारे आउटफिट के साथ बहुत अच्छा मैच कर जाएगा। चलो अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसी ही DIY वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।